Hello, beautiful souls. Welcome back to Sia Tarot Triple Four. Welcome back to the channel. आज की रीडिंग बहुत ही यूनिक और रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है। किसी ने कमेंट किया कि केमिस्ट्री विथ फ्यूचर स्पाउस आफ्टर चिल्ड्रन एंड दिस इज़ अ वेरी यूनिक टॉपिक। तो मैं पहले बात तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग एंगेज करते हो एंड स्पेशली जब आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस आइडियाज़ को देते हो कि इस टॉपिक पर रीडिंग करो, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो कीप एंगेजिंग विद द रीडिंग्स। एंड तो आज की टॉपिक है कि बच्चे होने के बाद आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की केमिस्ट्री कैसी होगी। विल द रोमांस डिसअपियर या फिर लव और भी गहरा होगा। तो रिमेंबर दिस इज अ जनरल टैरो रीडिंग मेड प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। एनर्जी सबके लिए डिफरेंट होती है, सो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। So let's check in the energy and the cards for today. Okay, I'm charging the cards. Okay, let's see. Okay, आफ्टर चिल्ड्रन आपकी और आपकी फ्यूचर स्पाउस की बीच की केमिस्ट्री क्या रहने वाली है। एक सेकेंड, बहुत सारे कार्ड्स जैसे बाहर आना चाह रहे हैं। ओके ओके, एम्प्रेस, 6 of Cups, 10 of Cups, Emperor, 2 of Cups, Queen of Pentacles, King of Pentacles, Strength, Ace of Cups, 4 of Wands, the Sun, and Temperance. Okay, so we have uh, Empress, 10 of Cups, 2 of Cups की एनर्जी रिपीटेडली आ रही है। देखो, इंटरेस्टिंग बात यही है, ये इंडिकेट करते हैं कि मैरिज के बाद और स्पेशली चिल्ड्रन के बाद रिलेशनशिप में इमोशनल मैच्योरिटी का फेज स्टार्ट होता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, आप दोनों सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे, यू बोथ विल बिकम अ टीम। ऐसा कपल जो एक दूसरे को साइलेंटली समझता है। इनिशियली बेबी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंक्रीज होंगी, जैसे कि लेट नाइट डायपर चेंजेस, बेबी को सुलाना, हॉस्पिटल विजिट्स, वैक्सीनेशन, स्लीपलेस नाइट्स। कभी कभी दोनों इरिटेटेड भी होंगे आप लोग। और इसी फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ कार्ड। तो स्ट्रेंथ कार्ड बोलता है कि रिलेशनशिप सर्वाइव करते हैं पेशेंस से, नॉट परफेक्शन। आप दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने के बजाय इवेंचुअली समझने की कोशिश करेंगे। कभी आपका स्पाउस कहेगा कि आप रेस्ट कर लो, मैं बेबी को संभाल लेता हूँ। कभी आप कहोगे कि आज आप भी बहुत टायर्ड लग रहे हो। तो ये स्मॉल जेस्चर्स ही लव लैंग्वेज बन जाएंगे, ठीक है। द एम्प्रेस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड इन दिस रीडिंग। ये मदरहुड, नर्चरिंग, ब्यूटी, कंफर्ट और फैमिली अबंडेंस को शो करता है। अगर आप फीमेल व्यूअर है तो मदर बनने के बाद आपकी स्पाउस की नज़र में आप और अट्रैक्टिव हो जाओगे। ओके, दिस इज अ प्लस पॉइंट ऑफ एम्प्रेस कार्ड। उनके लिए आप सिर्फ पार्टनर नहीं, उनके बच्चे की मदर हो, और इसी वजह से रिस्पेक्ट और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। वो सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि बेबी को फीड करते हुए, बेबी को हक करते हुए, और अंदर ही अंदर वो प्राउड फील करेंगे। उनके माइंड में रिपीटेडली एक थॉट आएगा कि ही हैज़ चोजन द राइट पर्सन। उसके बाद है एम्परर। तो एम्परर से देखते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी। सो ये कार्ड बहुत स्टेबल मैस्कुलिन एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। चिल्ड्रन के बाद उनकी प्रायोरिटीज चेंज होंगी। उनका फोकस सिर्फ रोमांस नहीं होगा बल्कि फैमिली सिक्योरिटी बन जाएगा। वो और ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, करियर में उनको प्रमोशन मिल सकता है। दिस इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ दिस कार्ड। एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है, सेविंग्स बढ़ सकते हैं, इंश्योरेंस में काम वो पैसा लगा सकता है। कुछ नए घर या घर को होता है ना, और फ्लोर बढ़ाना घर में, प्रॉपर्टी एक्सटेंड करना बेसिकली। तो ये सब चीज़ें सडनली इंपॉर्टेंट लगने लगेंगी उनको। कभी कभी आपको लगेगा कि ये रोमांटिक क्यों नहीं रहे, लेकिन रियलिटी में उनका लव एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस होगा। बिल्स पे करना, बेबी के लिए बेस्ट स्कूल सर्च करना, फ्यूचर प्लानिंग, ये सब उनका वे ऑफ आई लव यू कहना होगा, ठीक है। दिस विल बी हिज वे ऑफ सेइंग आई लव यू। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। सो 2 of Cups इज ब्यूटीफुल। चिल्ड्रन के बाद भी फ्रेंडशिप सरवाइव करते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनोगे। बेबी सो जाने के बाद मे बी किचन में मिडनाइट चाय पियोगे, और मे बी यू विल बी वाचिंग नेटफ्लिक्स टुगेदर। लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस विल बी देयर बिटवीन यू बोथ। रैंडम लाफ्टर विल बी देयर। रिलेशनशिप में रिपीटेडली दिखता है
ये चीज। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन भी खत्म नहीं होता, बस उसका एक्सप्रेशन मैच्योर हो जाता हुआ दिख रहा है। पहले स्पॉन्टेनियस रोमांस था, अब इंटेंशनल रोमांस होगा। डेट नाइट्स ये फिर भी प्लान करेगा आपका स्पाउस। एंड आज ही मैं एक रीडिंग कर रही थी कि लाइफ आफ्टर मैरिज, वहां पे भी ये आया था कि आपके स्पाउस बहुत ही रोमांटिक नेचर का होगा, एंड डेट नाइट्स प्लान करना का चीज आया था वहां पे भी। एंड फैमिली ट्रिप्स प्लान करते हुए देख रहे हैं आफ्टर योर बेबी। एंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, स्मॉल सरप्राइजेस, फ्लावर्स, फेवरेट फ्रूट, अनएक्सपेक्टेड हग्स, तो ये सब टू ऑफ कप्स क्लियरली शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद है देखो टेन ऑफ कप्स, तो ये रीडिंग का हैप्पीएस्ट कार्ड है। टेन ऑफ कप्स कंप्लीटली इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है। होम एनवायरनमेंट वार्म फील होता है, जैसे कि वीकेंड मॉर्निंग, बेबी प्लेइंग, आपका बेबी खेल रहा होगा, छुट्टी का दिन होगा, आपके हस्बैंड भी घर में होंगे, आप भी, इफ यू वुड बी लाइक वर्किंग इन अ रिमोट सिचुएशन, क्योंकि लाइफ आफ्टर मैरिज में रीडिंग में आई थी कि आपका करियर कुछ रिमोट या ऑनलाइन रिलेटेड हो सकता है। सो डू चेक आउट दैट रीडिंग टू इफ दैट रेजोनेट्स विथ यू। सो ऐसा एनर्जी आ रहा है टेन ऑफ कप से कि यू नो इट विल बी ब्यूटिफुल, लाइक वीकेंड मॉर्निंग्स, baby playing around, the parents will be smiling, you'll be having breakfast together, you'll be laughing, you'll be taking family photographs, and दीवार पे उसको लगा के रखना, फ्रिज मैग्नेट से फ्रिज पे उसको लगा के रखना, एंड फेस्टिवल्स एक साथ सेलिब्रेट करोगे, बच्चे को रेडी करोगे, मैचिंग आउटफिट्स पहनोगे, हस्बैंड वाइफ बच्चों को भी पहनाओगे। तो ये सब एनर्जी है टेन ऑफ कप्स का। तो आप दोनों के बीच में एक सेंटेंस रिपीटेडली सुनाई देता है कि हमने मतलब आपने मिलकर कितना ब्यूटीफुल लाइफ बना लिया, जैसे आप लोग मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोग एक दूसरे को कहोगे कि हमने मिलकर कितना ब्यूटीफुल लाइफ बना लिया है। सो ऐसा कुछ हो सकता है, आपके स्पाउस आपको कहे या आप उनको कहो। सो ऐसे आपकी इक्वेशन रहेगी। एंड क्वीन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, दोनों एक साथ आए हैं। इसका मतलब रिलेशनशिप इक्वल पार्टनरशिप बन सकता है। और अगर फाइनेंशियली स्ट्रेस फील करें आप में से कोई एक पार्टनर, तो दूसरा सपोर्ट करेगा। अगर एक इमोशनली ब्रेकडाउन फील करे तो दूसरा संभालेगा। ये रीडिंग में डोमिनेशन नहीं है, बैलेंस दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करोगे और अप्रिशिएशन ही केमिस्ट्री को अलाइव रखेगी। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि चिल्ड्रन के बाद रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहेगी। अब चलिए देखते हैं रोमांस, फिजिकल केमिस्ट्री और हिडन फीलिंग्स और चैलेंजेस क्या क्या आते। ठीक है, तो देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स। सो ब्यूटीफुल सोल्स, मुझे लग रहा है कि मैरिज और चिल्ड्रन के बाद आप दोनों की रिलेशनशिप रिलेशनशिप में वो लव, वो स्पार्क खत्म नहीं होता, बल्कि एक नए चैप्टर में आप लोग एंटर करते हैं। एस ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट इमोशनल रिन्यूअल। शुरू के कुछ मंथ्स हेक्टिक हो सकते हैं, बेबी के रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्लीपलेस नाइट्स और रूटीन चेंज की वजह से आप दोनों को लग सकता है कि रोमांस थोड़ा कम हो गया है। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि लव डजंट डिसअपीयर, इट ट्रांसफॉर्म्स। आपके फ्यूचर स्पाउस को हर बार जब आप बेबी के साथ देखेंगे तो उनका दिल, मतलब वो जब आपको देखेंगे और आप जब उनको देखोगे तो आप लोगों का दिल और भी भर जाएगा। एंड वो साइलेंटली आपको एडमायर करेंगे, शायद वो इतना एक्सप्रेस ना करे लेकिन उनके आंखों में अप्रिशिएशन क्लियरली दिखेगा। उनके दिल में एक थॉट जैसे बार बार आएगा, जैसे कि वो कितना लकी है और उनका फैमिली आपके साथ है, तो ये थॉट उनको बहुत हैप्पी फील कराएगा। अब है कि आपका सबसे रिक्वेस्ट पार्ट, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री आफ्टर चिल्ड्रन। ओके, तो टू ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ, तो कार्ड सिखाती है कि फिजिकल केमिस्ट्री कम्प्लीटली खत्म नहीं होंगी। हाँ, टाइमिंग चेंज होती है, प्रायोरिटीज चेंज होते हैं, लेकिन अट्रैक्शन देखो वही रहता है ना। तो स्ट्रेंथ और टू ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं रहेगी, इमोशनल कनेक्शन और ट्रस्ट पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप ना एक दूसरे की कंफर्ट बन जाओगे और कंसेंट और इमोशनल नीड्स को पहले रखेंगे। एंड कभी कभी स्पॉन्टेनियस रोमांस की जगह प्लान्ड क्वालिटी टाइम मतलब आप लोग स्पेंड करोगे। जैसे बच्चे से पहले शायद स्पॉन्टेनियस प्लान्स बहुत ज़्यादा होते थे, जैसे फटाक से डेट प्लान कर लिए, फटाक से कैंडल लाइट डिनर प्लान कर लिए, डांस करो, रोमांटिक सा कुछ भी करो। लेकिन बच्चे के बाद जैसे प्लानिंग करके करोगे वो सारी चीज़ें। एंड मुझे लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस, हैंड होल्डिंग, लॉन्ग हग्स,
फोरहेड किसेस, रैंडम कॉम्प्लीमेंट्स की एनर्जी बहुत आ रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें रिलेशनशिप को आपकी डीपली रोमांटिक बनाएगी। एंड फ्यूचर स्पाउस आपको सिर्फ अट्रैक्टिव भी नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग, केयरिंग, ब्यूटीफुल पेरेंट के रूप में भी देखेंगे। ठीक है। ओके। सन कार्ड। सन कार्ड बहुत पॉजिटिव मैसेज लेकर आया है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग घर में हंसी मजाक होगी, एक वार्मथ होगी, ब्यूटीफुल सा ममता रहेगी घर में, एंड पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी की एनर्जी है। चिल्ड्रन आप दोनों के बीच डिस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे बिल्कुल, बल्कि नए मेमोरीज क्रिएट करेंगे। You could go on family vacations, there would be birthday celebrations, school functions, festival shoppings and weekend outings मुझे बहुत prominent दिख रहे हैं। ये सब मोमेंट्स आप दोनों को और क्लोज लेकर आने वाला है। आप दोनों कभी एक दूसरे को देखकर स्माइल करोगे और सोचोगे कि आपने कितना ब्यूटीफुल फैमिली क्रिएट किया है साथ में। ठीक है। और आपके फ्यूचर स्पाउस के अगर हिडन फीलिंग्स देखें तो देखो उनके इमोशंस बहुत डीप होंगे। वो सीक्रेटली आपके सैक्रिफाइसेस नोटिस करेंगे एंड वो कंटिन्यूसली आप पे चेक करेंगे कि आप ठीक हो या फिर आप थक गए हो, ये सब। एंड अगर आप थक जाओ वो कंसर्न फील करेंगे, अगर आप इमोशनल हो जाओ तो वो आपको कंफर्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। कभी वर्ड्स कम होंगे कभी कभी, लेकिन एक्शंस बहुत पावरफुल होने वाले हैं उनके। उनकी हीलिंग फीलिंग्स कुछ इस तरह से हो सकता है कि वो चाहते हैं आप खुश रहो, या फिर आपके बिना घर अधूरा है, या फिर आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हो, ऐसे उनके हिडन फीलिंग्स हो सकता है। कुछ पॉसिबल चैलेंजेस देख लेते हैं, एक सेकेंड ये कार्ड। ओके। पॉसिबल चैलेंजेस। ओके। टेम्परेंस। तो टेम्परेंस कार्ड देखो हर रिलेशनशिप में चैलेंजेस होते हैं, तो टेम्परेंस कार्ड बता दे कि बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कभी वर्कलोड ज्यादा होगा, कभी फाइनेंशियल प्रेशर होगा, और कभी आप लोगों की ना पेरेंटिंग स्टाइल थोड़ा अलग हो सकता है, तो ये चैलेंजेस आप लोग फेस कर सकते हो। लेकिन कार्ड्स रिपीटेडली बोल रहे कि कम्युनिकेशन ही सोल्यूशन होगा। जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग आए, ईगो की जगह कॉन्वर्सेशन चूज करना, ब्लेम की जगह अंडरस्टैंडिंग चूज करना, इसी वजह से रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म स्टेबल दिखती है। ठीक है। एंड फोर ऑफ वंस गिव अ स्ट्रॉन्ग मैरिज एनर्जी। फोर ऑफ वंस एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग मैरिज होने वाला है। फैमिली हार्मनी और हैप्पी होम रिप्रेजेंट करता है। तो कार्ड दिखाते हैं कि आप दोनों फैमिली ट्रेडिशंस क्रिएट करोगे, हर बर्थडे स्पेशल होने वाला है बेबी का, हर फेस्टिवल मेमोरेबल होगा। और फ्यूचर में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब भी आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बने रहोगे, लाइक आप और आपके फ्यूचर स्पाउस। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपके बच्चे के साथ भी बड़े अच्छे दोस्त बनोगे। कुछ माँ बाप होते हैं ना कि इतना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं या इतना हार्ड आउटर पेरेंटिंग करते हैं कि बच्चे उनसे डरे डरे रहते हैं, लेकिन आप लोग जैसे आपके बच्चे से भी बड़े फ्रेंडली रहने वाले हो। एंड रोमांस देखो एज के साथ आपका कम बिल्कुल नहीं होगा, बस आप थोड़े से मेच्योर हो जाओगे एंड पीसफुल हो जाएगा चीज़ें सारे। ठीक है। तो ब्यूटीफुल सोल, ओवरऑल कार्ड्स का मैसेज बहुत ही हार्ट वार्मिंग है। चिल्ड्रन के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बढ़ेगी, कभी थकान हो गई, कभी आर्ग्यूमेंट्स भी हो गए, लेकिन फाउंडेशन लव, रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप पर बेस दिखती है। इसी वजह से रिलेशनशिप बार बार रिकवर करता हुआ नजर आ रहे हैं। कुछ कार्ड्स जो रिपीट हुए इस रीडिंग में वो है द एम्प्रेस। एंड एम्प्रेस दिखाता है नर्चरिंग, मदरहुड, अबंडेंस। टू ऑफ कप्स भी आए थे, टेन ऑफ कप्स आए थे, तो ये सारे दिखाते हैं इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन यू एंड योर पार्टनर विच विल be throughout your whole marriage and it will be very strong even after your baby। आप लोग एक पार्टनर की तरह काम करोगे एंड फ्रेंडशिप आपके बच्चे बड़े हो जाने के बाद भी आप दोनों के बीच में रहने वाले हैं। टेन ऑफ कप्स एक हैप्पी फैमिली लाइफ और इमोशनल फुलफिलमेंट दिखाते हैं। स्ट्रेंथ शोज अबाउट पेशेंस, रेजिलियंस एंड अनकंडीशनल लव। एंड टेम्परेंस शोज अबाउट बैलेंस, हीलिंग एंड हेल्दी कम्युनिकेशन। तो चैलेंज जिसमें आपका स्ट्रेंथ और टेम्परेंस का कार्ड इंडिकेट करता है कि शुरुआती दिनों में बच्चे संभालने में सबकी जो मुश्किल जाता है आपको भी थोड़ा आ सकता है। एंड टेम्परेंस दिखाते हैं कि वर्क लाइफ के साथ बैलेंस करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ईगो को मत आने देना, बीच में ब्लेम मत करना, एक दूसरे को कम्युनिकेशन करना और रिस्पेक्ट करना। ठीक है। एंड I will just check a few oracle cards. Okay. Okay, so a few oracle cards. Okay, let's check. Okay, please don't worry so much about the future.
जैसे आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको कह रहे हैं अभी करंट एनर्जीज में कि वो आपकी लाइफ में सही वक्त पर आएगा। हो सकते है आप कभी कभी ओवर थिंक करते हो, कभी फ्यूचर को लेके एंग्जियस फील करते हो, कभी सोचते हो कि सही में लास्टिंग लव एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उनका आंसर है कि हाँ। देखो, या तो वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, और अगर आप सिंगल हो तो वो सही वक्त पे आपकी लाइफ में आएगा। बस वो आपसे कहना चाहते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस कि जो ओरेकल कार्ड्स कह रहे हैं कि प्लीज डोंट वरी सो मच अबाउट द फ्यूचर, दैट इज वो आपको एक परफेक्ट लाइफ दे पाएगा। एंड वो हर इम्परफेक्ट मोमेंट में आपका हाथ ज़रूर पकड़ेगा। एंड जब आप थक जाओगे वो आपको रेस्ट करने के लिए बोलेगा। जब आप खुद पर डाउट करोगे तो वो आपको याद दिलाएगा कि आप कितने अमेजिंग हो। एंड जब आपके बच्चे होंगे तो वो सिर्फ उनका नहीं, वो आपका भी ख्याल रखना चाहता है। तो प्लीज़ आप कभी ये मत सोचना कि मदरहुड या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका आइडेंटिटी को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस के नज़र में आप सिर्फ उनका पार्टनर नहीं, आप उनका बेस्ट फ्रेंड हो, उनका सेफ प्लेस हो और उनका घर हो। तो कभी कभी वो उनका इमोशंस को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन उनके हर छोटी से एक्शंस के पीछे एक ही फीलिंग होती है, दैट इज ही और शी लव्स यू। और यहाँ पे बेसिकली मुझे मैस्कुलिन एनर्जी आ रहा है, दैट इज ही लव्स यू। And it's like a female watching this video, so your future spouse loves you. एंड अगर कभी आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आए तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि प्रॉमिस करना कि आप एक दूसरे के कभी अगेंस्ट नहीं जाएंगे, आप प्रॉब्लम्स को एक साथ लड़ेंगे। एंड वो चाहता है कि आपके घर में सिर्फ सक्सेस ही नहीं, पीस भी हो, सिर्फ पैसा ही नहीं, हंसी भी हो, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं, रोमांस भी हो। और जब आप लोग बुढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो वो चाहता है कि एक दिन जैसे आप लोग सोफा पर बैठ के अपनी पूरी जर्नी को देखकर स्माइल करे और कहे वी मेड इट टुगेदर। ओके, तो कुछ ओरेकल कार्ड्स जो आए हैं वो है लव, आवर बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर टुगेदर एवरी सीजन। योर बॉन्ड, जैसे कि मैंने बोला, इट इज गोइंग टू गो स्ट्रॉन्गर इन एवरी सीजन थ्रू आउट योर रिलेशनशिप। बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, जितना हर एक टाइमलाइन में योर बॉन्ड इज गोइंग टू गो स्ट्रॉन्गर। ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है, आवर फैमिली इज प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड। आपका फैमिली में डिवाइन प्रोटेक्शन रहने वाला है एंड आप लोग हमेशा सही रास्ते पे गाइडेड रहने वाले हो। पेशेंस का कार्ड आया है, एवरीथिंग अनफोल्ड्स इन डिवाइन टाइमिंग। तो आपके लिए मैसेज ये है कि अगर आप अभी तक सिंगल हो तो आपको फ्यूचर स्पाउस आपको सही टाइमिंग पे मिल जाएगा, और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो, एंड मुझे जैसा लग रहा है कि दैट पर्सन इज ऑलरेडी योर फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए थे इस रीडिंग में। बट हालांकि हम उस टॉपिक पे अभी रीडिंग नहीं कर रहे कि यू हैव मेट योर फ्यूचर स्पाउस और नॉट, उसमें कभी दूसरे दिन करेंगे। बट तो वो पर्सन आपको यही कह रहा है कि एवरीथिंग अनफोल्ड्स इन डिवाइन टाइमिंग। ओके, आप उनको मिल भी चुके होगे तो उसका क्लैरिफिकेशन आपको डिवाइन टाइमिंग ही दे देगा। एंड होम का कार्ड आया है, टुगेदर वी क्रिएट अ प्लेस फिल्ड विथ पीस। वो आपको कहना चाहते हैं कि वो, जैसा कि बोला, वो एक घर में पीस चाहता है, रोमांस चाहता है, सब कुछ चाहता है। एंड बहुत पॉजिटिव सोलमेट का कार्ड आया है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर अभी आपके किसी के साथ हो तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग उनके फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके होंगे। नाउ थिंक अबाउट अ पर्सन, डोंट थिंक अबाउट एक्स, अ टॉक्सिक एक्स और अ टॉक्सिक क्रश और समवन, बट एक अच्छा कनेक्शन के बारे में सोचो। तो मुझे लगता है कि आप लोग अपने सोलमेट से मिल चुके हो। कोई टॉक्सिक कनेक्शंस के बारे में मत सोचो, क्योंकि सोलमेट का कार्ड आया है। और नहीं मिलो तो डिवाइन टाइमिंग पे मिल जाओगे। नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, आवर सोल्स विल फाइंड ईच अदर, दिस इज द फाइनल मैसेज। ओके, so, thank you so much, beautiful souls, for spending your time with me today. I truly hope this reading brought you comfort, hope, and a little excitement for the future. Remember, this is a general tarot and oracle reading, and take only what resonates with you and simply leave the rest. If today's reading touched your heart, don't forget to like this video, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you never miss a new reading. I would love to hear from you. Let me know in the comments which card or message resonated with you the most. And always remember, your future is shaped by your choices, growth, and the paths you create.
Tarot is a tool for reflection and inspiration, not a fixed prediction of what will happen. Until we meet again, may the universe bless you with unconditional love, emotional peace, good health, abundance, and happy family life. Take care of yourself, keep your heart open, dil khol ke rakho apna, trust divine timing, and never stop believing that the love meant for you will always find its way to you. Sending lots of love and positive energies. Bye, beautiful souls. Stay blessed, stay kind, and I will see you in the next reading. Namaste.